अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा अब्बास है। मैं डॉक्टर हूँ और माहिर खुराक हूँ। आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के बाद जो ख़वातीन वेट गेन कर लेती हैं उसकी मैनेजमेंट और उसको कंट्रोल करना। ये एक हमारा बहुत बड़ा इशू है। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जिससे आए दिन तमाम तर ख़वातीन उसको फेस कर रही होती हैं और फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन भी है। लेकिन इसके बाद बहुत सारी लोगों की सोच में बहुत वैरायटी होती है और उसमें ये होता है कि हमें डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास उस वक्त जाना है जब बेबी 6 महीने का हो जाए, साल का भर का हो जाए। इस चीज़ को हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते और आजकल सी सेक्शंस भी बहुत कॉमन है। लेकिन इवन अगर सी सेक्शन भी हो चुका हो तो हमारे पास 40 डेज़ कंप्लीट करने के बाद ख़वातीन आ जाती हैं डाइट के साथ, बिकॉज डाइट प्लान्स के साथ साथ उनके वेट कंट्रोल की सारी मैनेजमेंट और जो एक्सरसाइजेस वो घर के अंदर बैठ के करनी है वो भी मैं बता रही होती हूँ। जितना ज़्यादा आप लोग टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाते हैं या घरों में बैठ के अपना 5 महीने या 6 महीने या साल या उससे ज़्यादा अपना वक्त लगा देते हैं, उतना ज़्यादा फ़ैट आपके अंदर जगह बनाता जाता है और फिर उस फैट को बॉडी से निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले ना करें और ये सोचें अगर आपके जहन आ रही है कि मेरी डिलीवरी हुई है और मुझे कोई बहुत ज़्यादा लंबा बेड रेस्ट करना चाहिए या ये कि मुझे ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे मुझे एनर्जी मिले। देखें, प्रेगनेंसी में और उसके बाद हमें सिर्फ एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत हम 2 सेब खा के और 2 एक्स्ट्रा दूध के ग्लास लेके भी पूरी कर सकते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें बहुत ज़्यादा तेल वाले या चिकनाई वाले खाने या मुरब्बे या बहुत ज़्यादा मेवेजात का इस्तेमाल करना है या ऐसे खानों में इस्तेमाल करनी है चीज़ें जिनके अंदर देसी घी भी शामिल हो। उससे क्या होगा कि मज़ीद हमारा वेट बढ़ेगा। जब माँ का वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारा उसकी बॉडी के ऊपर असर आता है। वो उस तरीक़े से अपने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर सकती जैसे कि उसको करना चाहिए और उस वजह से उसके जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, उसकी मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है और उसकी भी नींद पूरी नहीं होती। वो भी डिप्रेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है और वो बेबी को भी निगलेक्ट कर लेती है। तो माँ को फ़ौरन बेबी की पैदाइश के बाद से ही अपनी डाइट का कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो अपने बेबी को फीड भी करा रही होती है माएँ, तो फीड कराने से पहले वो स्किम्ड मिल्क का दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुबह और शाम डाइट के अंदर फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें और इनिशियली फर्स्ट वीक के साथ ही वो 15 से 20 मिनट्स की वॉक को स्टार्ट कर दें। जो ग्रेजुअली जो टाइम पीरियड है वो 5-5 मिनट्स करके मैं खुद बढ़ा देती हूँ। कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी स्टफ़ है, उसको हम कंट्रोल कर लें ताकि जितना ज़्यादा बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल या डाइन आउट्स है या बाहर की पार्टीज़ वगैरह हैं उससे हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ का इंटेक कर लेते हैं और बाद में उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। माँ का पुरसुकून रहना बहुत ज़रूरी है। उसका पानी का जो इंटेक है वो किसी सूरत में कम ना हो, जिसमें दिन में 10 से 12 ग्लास शामिल हैं और हर खाने से पहले वो पानी का 1 से 2 ग्लास का इस्तेमाल करें। अपनी नींद बिल्कुल ठीक रखे, बेबी के साथ साथ वो ख़ुद भी आराम पे तवज्जो दे। जितना माँ की नींद पूरी होगी और उसका आराम मुकम्मल होगा उतनी ही बेबी की सेहत भी अच्छी होगी और उतना ही माँ का वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो हिम्मत में रहेगी। माँ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर होना ज़रूरी है। इसमें पूरी फैमिली उस खातून के साथ, उस औरत के साथ कोऑपरेट करे और उसके अलावा माँ जो है वो इबादत, नमाज, अपने आप को टाइम को मैनेज करना, घर को, बाकी बच्चों को और उस बेबी को देखना, तो प्रॉपरली अपनी एक रूटीन को फिक्स करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे क्लाइंट्स फूड डायरी ज़रूर बनाएं जिसमें उनकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। इसके बारे में मैं ख़ुद भी उनको गाइड कर रही होती हूँ और हर हफ्ते फॉलोअप के लिए बुलाती हूँ। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद रखती हूँ कि वो ख़वातीन जो माँ बनने जा रही हैं, जो ऑलरेडी माँ बन चुकी हैं, वो अपनी सेहत का और अपने बच्चे की सेहत का पूरा ख्याल रखें। थैंक यू।